तो आज मैं प्रार्थना के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। बाइबल में प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बाइबल कहती है कि हमें प्रार्थना में रहना है। एक सवाल आता है कि क्या हर पल हमें प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हम हर पल प्रार्थना में रह सकते हैं? यस, आप रह सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि हम हर पल प्रार्थना में कैसे रह सकते हैं? जब आप हर काम करने से पहले प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन का कोई भी काम क्यों ना हो, आप अपनी नौकरी में जा रहे हैं, आप अपना धंधा शुरू कर रहे हैं, आप घर में हाउसवाइफ हैं, अपना खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना करिए। हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, चाहे कैसी भी स्थिति होती है, आप सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? विपत्ति आती है, परीक्षाएं आती हैं, आप सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी प्रार्थनाएं आपके सांस लेने के बराबर होनी चाहिए कि यस, तब आप हर क्षेत्र में हर पल हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे। और आप जानते हैं कि प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? कई लोगों को प्रार्थना करने की शक्ति का नहीं पता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप शैतान के योजनाओं को खत्म कर देते हैं। यस, जब आप कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को अपना समर्पित, अपना मन, अपनी इच्छा सब कुछ देते हैं कि परमेश्वर, मैं ये काम करने जा रहा हूं। आपको पता है उससे क्या होता है? अगर शैतान की कुछ योजनाएं आपके खिलाफ हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। जब आप परमेश्वर के नाम से, जब आप परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं अपना मन, अपना काम, अपना जीवन, और हम उससे कहते हैं कि मुझ में कुछ नहीं है परमेश्वर, आज मैं इस धंधे पर जा रहा हूं, मुझ में कुछ नहीं है, मुझे तू बुद्धि दे ताकि मैं अपने इस धंधे को चला सकूं। आज मैं नौकरी पे जा रहा हूं, आप प्रार्थना करिए, मुझ में कुछ नहीं है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अच्छी तरीके से नौकरी कर सकूं। और मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जहां पर नौकरी करते हैं, आप जहां पर बिजनेस करते हैं, आप प्लीज उनके लिए भी प्रार्थना करिए। आप नहीं जानते, प्रार्थना हम सिर्फ अपने लिए करते तो वो गलत है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी नौकरी अच्छी हो, मुझे इंक्रीमेंट मिले, मुझे पैसा ज्यादा मिले। कभी आपने प्रार्थना की है कि जो भाई, जो बहन, जो फैक्ट्री मुझे पैसा दे रही है, परमेश्वर वो आशीषित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके घर में 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, किसकी वजह से? उनकी वजह से आ रहा है। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि उनको अद्भुत आशीष दे, उनको कोई कमी घटी ना हो। वो चाहे परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमें जहां से रोटी मिल रही है उसके लिए हमें उस द्वार के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को इस तरीके से चलाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत का ही आशीष होगा। आपके जीवन में बरकत होगी। आपको बुद्धि परमेश्वर देगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से चलना है। लेकिन प्रार्थना कीमत मांगती है। क्या मांगती है? बोलिए प्रार्थना। जोर से बोलिए एक साथ, प्रार्थना कीमत मांगती है। कौन सा कीमत? पता है कौन सी कीमत मांगती है प्रार्थना? आपके सुख की कीमत। आपके सुख की कीमत मांगती है प्रार्थना। कैसे? जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से
तो कैसे आप परमेश्वर से संबंध बनाते हैं। आमीन। अब आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप क्या अपनी नींदों को कम करते हैं? कितने बजे प्रार्थना करते हैं कोई लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं, हम फिर प्रार्थना करते हैं। नहीं, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जब हमें अपने बिस्तर से उठना है तो हमें प्रार्थना करनी है, और हमें यह वाचा बांधनी है रात को सोते समय कि मैं कितने बजे उठूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना और कामों की तरह नहीं है। आप यह समझे जिस तरीके से मैं बच्चों को छोड़ रही हूं, जैसे मैं धंधा कर रहा हूं, जैसे मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, या मैं अपना सर्विस पे जा रहा हूं, उसी तरीके से प्रार्थना है। नहीं, प्रार्थना परमेश्वर से संबंध स्थापित करने की एक रीति है। प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को जानने की इस रीति है। परमेश्वर से अपना संबंध गहरा बनाने की रीति है प्रार्थना। आप इस प्रार्थना को यूं ही मत लीजिए कि हम उठे 2 मिनट 1 मिनट हमने प्रार्थना की, आंखें बंद की, परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज ये जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि प्रार्थना के लिए समय निश्चित करिए। आपका हर आपके पास समय निश्चित होता है कि नहीं होता है? 10 बजे का ऑफिस है, सुबह में 9 बजे 8 बजे खाना बनाऊंगी, 9 बजे हम लोग नाश्ता करेंगे, 12 बजे ये करेंगे, 2 बजे नाश्ता करेंगे, फिर स्नैक खाएंगे, फिर रात को 9 बजे खाना। सबका समय निश्चित होता है कि नहीं होता है? तो हमें अपनी प्रार्थनाओं के लिए समय निश्चित करना है। निश्चित करिए कि मैं सुबह 5 बजे प्रार्थना करूंगी। मैं अगर 6 बजे तक सोती हूं, 1 घंटा प्रार्थना के लिए अपने सुख को गंवाऊंगी। और वो 5 बजे जो आपने फिक्स किया है, वाचा बांधी है, वो 5 बजे ही उठिए। चाहे आप बहाना बनाएंगे रात को 12 बजे लेट हुआ, नींद नहीं आई, आज रात को करवटें बदलती रही, लाइट चली गई, पंखा नहीं था, कुछ भी हो, आपको पता है जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे परमेश्वर प्रार्थना करूंगी, पता क्या होता है? सुबह 5 बजे परमेश्वर आता है। वो चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो हो। लेकिन जब आप 5 बजे का वादा करके आप 5 बजे अलार्म बंद कर देते हैं कि नहीं यार नींद पूरी नहीं, आधा घंटा और, फिर 5:30 बजे अलार्म बंद कर देते हैं, 1 घंटा और, आपको पता है वहां परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि मेरी बच्ची कब उठेगी। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरे सिर के बालों की गिनती भी मुझे याद है, लिखा हुआ है सब। कैसे कैसे आपके बालों की गिनती उसे याद है? वो तो महान है, उसी ने आपको बनाया है। आपको पता है जब आप सोते हैं तो आपके सिर पर हाथ फिरता है। आपको शायद नहीं एहसास है, वो आपको निहारता है। जैसे एक मां अपने बच्चे को निहारती है, एक पिता अपने बच्चे को निहारता है, वो निहारता है और आपके बालों को संवारता है। आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें उसके लिए समय निश्चित करें। नंबर 2, एक स्थान निश्चित करिए। अगर आपका छोटा घर है कोई बात नहीं, प्रार्थना करना आपको अपनी चारपाई पे नहीं है। जहां मैंने देखा है कई लोग जहां पर उठते हैं वहीं कंबल डाला और प्रार्थना शुरू कर दिया। नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कौन है? पिता है, वो सर्वशक्तिमान है। आपके घर में अगर कोई बेल बजाकर आएगा तो आप उठ के जाएंगे? अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होगा तो क्या आप गंदे मुंह से उससे बात करेंगे? आप आने से पहले मुंह धो लेंगे, ब्रश कर लेंगे कि कहीं बदबू ना आए। ऐसा करते कि नहीं करते?
तो प्रार्थना करने से पहले अपने आप को फ्रेश करिए, ब्रश करिए, मुंह धोइए और परमेश्वर के लिए तैयार होकर बैठिए। एक जगह अपने चारपाई से उठिए, अपने बेड से उठकर एक जगह बनाइए, वहीं प्रार्थना करिए, क्योंकि उसे पता लगना चाहिए कि आप प्रार्थना को महत्व देते हैं। प्रार्थना यूं ही नहीं है कि कहीं भी कर ली। दिन भर आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पहली जो प्रार्थना आप परमेश्वर के सामने करने वाले हैं, उसे बताइए कि मैं कितना कीमती समझता हूं आपको। मेरे लिए मेरे प्रभु आप कितने कीमती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप उसके सामने अपना दिल खोलिए, तब आप उसके सामने बताइए, और वो वहां पर होगा जो आपकी सुनेगा। इसलिए जो प्रार्थना है वो कीमत मांगती है। हम कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थना आपको ज्योति देती है, प्रार्थना आपको परमेश्वर की योजनाओं से मिलवाती है, प्रार्थना आपके मन को, परमेश्वर के मन को बताती है कि परमेश्वर के मन में क्या है आपके लिए। और यह प्रार्थना के जरिए ही आप जान सकते हैं। इसलिए प्रार्थना एक मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में रहना, जब आप प्रार्थना में रहते हैं ना, तो गलत चीजें आपके अंदर नहीं आती। आप याद रखिए, जब आप प्रार्थना में रहेंगे गलत चीजें नहीं आएंगी। और मान लीजिए कोई गलत विचार आपके अंदर आ जाए, उसको निकालिए आप। मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और कोई गंदा गलत विचार आपके दिमाग में आता है, उसी समय उसको यीशु मसीह का गुलाम बनाइए। आप इस बोलते, पिता परमेश्वर, मैं इस गलत विचार को यीशु मसीह का गुलाम बनाता हूं, इस गलत विचार को मैं यीशु मसीह का गुलाम बनाता हूं। 5 बार कम से कम बोलिए कि इस गलत विचार को मैं यीशु मसीह का गुलाम बनाता हूं। वो विचार दोबारा नहीं आएगा आपके अंदर। शुद्धता, पवित्रता आपके ऊपर है कि आप कैसे रखेंगे। इसलिए प्रार्थना जो है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस प्रार्थना को अहमियत दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 33:3 में बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 पढ़िए बेटा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। मुझसे प्रार्थना कर। क्या परमेश्वर आपको ऐसे नहीं बता देता? ऐसे नहीं बता सकता क्या? क्यों वो कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर और मेरे करीब आ, ताकि मैं तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। हेलो, सबने सुना? क्यों प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर? क्योंकि प्रार्थना में आप अपने मन को तैयार करते हैं। प्रार्थना में कौन होता है? आप और आपका प्रभु, और कोई नहीं होता है। मोबाइल स्विच ऑन कर दीजिएगा, कभी भी प्रार्थना करिएगा। हमारा दिमाग सिर्फ प्रभु के साथ होना चाहिए और कहीं नहीं। और एक बात बता दूं मैं आपको, प्रार्थना करने का ढोंग मत करिए। नहीं होती है प्रार्थना, मत करिए। ढोंग मत करिए। लोगों को दिखाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं करिए। ऐसा ढोंग मत करिए, गलत है। और इसलिए वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मेरे करीब आ, मैं तुझे वो कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपको बताना चाहता है।
परमेश्वर आपके द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम में क्या गलती है। परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम किस तरीके से राह पे चलो। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना कर कर उसके करीब आएंगे। क्या लिखा हुआ है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बातें बताऊंगा। इस तरीके से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी सुने। आमीन। परमेश्वर कब सुनेगा आपकी? हेलो, यीशु मसीह एक बार मंदिर में गए, वहां पर कुछ व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, और यीशु मसीह ने उन व्यापारियों को वहां से निकाल दिया, भगा दिया। कोई कबूतर बेच रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा परमेश्वर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां व्यापार नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपके शरीर को मंदिर कहा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए अगर आपके इस मंदिर में व्यापार हो रहा है तो उसे निकालिए। परमेश्वर का आपका घर प्रार्थना का घर है। जिस तरीके से उस मंदिर में यीशु मसीह ने व्यापारियों को बर्दाश्त नहीं किया था, उसको अच्छा नहीं लगता कि आप व्यापार कर रहे हैं, आप परमेश्वर से व्यापार कर रहे हैं। लोग कई बार व्यापार करते हैं, परमेश्वर से व्यापार करते हैं। कई प्रार्थनाएं मेरे पास आती हैं, कई लोग कि परमेश्वर अगर मुझे ये देगा तो मैं परमेश्वर को ये दूंगा, अगर परमेश्वर मुझे ये बीमारी से निकाल देगा तो मैं ये करूंगा। नहीं मेरी बहन, वो तो निकालेगा ही। आप उसकी परीक्षा मत लीजिए, आप मत लीजिए। अगर आप परीक्षा लेंगे कि परमेश्वर है, मेरे काम आएगा तो मैं परमेश्वर को पूजूंगी या मैं जाऊंगी, तो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आप भटकते रहिए। उसको आपकी जरूरत नहीं है। उसने हमें चुना है, ये उसकी कृपा है। हम समझते हैं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता प्रार्थना कर कि मैं तेरी सुनूंगा। कब वो सुनेगा? जब हम आत्मा से प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना में व्यापार नहीं करेंगे, जब हम प्रार्थना में शर्तें नहीं लगाएंगे कि परमेश्वर मैं आपके करीब आऊंगी तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं, यीशु मसीह ने बिना शर्तों के आपसे प्यार किया है। यीशु मसीह बिना शर्तों के आपके लिए मरा, बलिदान हो गया। क्या उसने शर्त रखी? क्या बाइबल में लिखा कि तुम मुझे पूजोगे, अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करोगे, अनंत काल का जीवन पाओगे। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने आप को जांचें। हम प्रभु से बात करने जा रहे हैं, उस सर्वशक्तिमान पिता के सामने जा रहे हैं। हम अपने आप को रीचेक करें। मेरे मन में कोई और गलत भावना तो नहीं आ रही है? परमेश्वर को मैं पहला स्थान दे रही हूं कि नहीं दे रही हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थनाएं एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा वरदान जो परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि वो आपके मन की बात को समझ सके। प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली एक अस्त्र शस्त्र है हमारे पास।
हम उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 22 में अगर आप देखेंगे तो 199 साल का जब इब्राहिम था तो उसके बच्चा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बच्चा बड़ा हुआ, परमेश्वर जानता था कि इब्राहिम इसहाक को बहुत प्यार करता है, और उसने मांगा कि अपने बच्चे की बलि दे। आपको सबको पता है कि वो किस तरीके से सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, और अपने गधे की जो था उसके पास उसकी काठी बांधी, लकड़ियां लादी, और सेवकों को साथ लेकर, इसहाक को साथ लेकर, छुरा लेकर, आग लेकर चला गया। 3 दिन का सफर था इब्राहिम के पास मोरे पर्वत पहुंचने का। 3 दिन तक वो चलता रहा अपने बेटे के साथ, जिसको इकलौता बेटा था, जिसको बहुत प्यार करता था। और मोरे पर्वत पर पहुंचकर इब्राहिम ने क्या कहा? अगर हम 5वां पढ़ेंगे, 22 का 5वां, उत्पत्ति 22 का 5वां पढ़ेंगे, तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं पर्वत पर जा रहा हूं, मेरे लिए आराधना करो। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहां दंडवत शब्द लिखा हुआ है, मेरी बाइबल में आराधना शब्द लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर ये दंडवत शब्द को भी हम माने, और सही है क्योंकि वो लिखा हुआ बाइबल का शब्द है, क्या कहता है वो? परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसे बेटा दिया। जब बेटा जवान हो गया तो उसकी बलि के लिए परमेश्वर ने उससे मांग लिया, और वो क्या कहता है अपने सेवकों से कि मैं पर्वत पर जाकर दंडवत कर उसका धन्यवाद देकर आता हूं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे? वो जान गया था परमेश्वर कौन है। हम अपनी परीक्षाओं में, इसीलिए तो प्रार्थना जरूरी है कि आप जब परीक्षा में हो, आप जब कठिनाई में हो, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी उस दिन, उस परीक्षा की स्थिति में, परीक्षा के दिन, कठिनाइयों के दिन, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, आपको बताएगा। आपकी समस्या जो आपके मन में है उसको उजागर करेगा और जवाब मिलेगा आपको। आप सोचिए इब्राहिम कि मैं और मेरा बेटा जा रहा है और हम दंडवत करके आ रहे हैं, आराधना करके आ रहे हैं। आमेन। वो कितना प्रभु के करीब होगा, कैसा उसका विश्वास होगा, कितना उसने परमेश्वर को जान लिया होगा। हम छोटी सी बातों में पीछे हट जाते हैं। मैं आराधना करने जा रहा हूं, समर्पण, अपना दिल देना, अपना जीवन देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, जिस दिन हम आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, उस दिन आप अपना कुछ भी देने के लिए हिचकेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं। आज तो आपका 100 रुपए भी आपके आड़े आ जाता है, 100 रुपए भी आड़े आ जाता है। आज भी हमारे ऑफरिंग बैग में 1-2 रुपए के सिक्के आते हैं आज भी। अब सोचिए, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उनको बहुतायत से दे, ताकि वो परमेश्वर को बहुतायत से दे सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को ईमानदारी के साथ
बहुतायत से परमेश्वर के राज्य में देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। आनंद के साथ धन्यवाद करते हुए इब्राहिम कह रहा है, मैं दंडवत करने जा रहा हूं, धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य समझा, धन्यवाद कि मेरा इकलौता पुत्र है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं और तूने अपने लिए मांग लिया। आमीन। हेलो, प्रार्थना आपको ज्योति देती है कि आप परमेश्वर को जाने। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली चीज है। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आपको एहसास होगा। हन्ना के बारे में अगर हम जाने, आप सब जानते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना न्यायियों के जमाने में हन्ना का परिवार था, एल्काना, हन्ना, पनिन्ना। उस समय न्यायियों का एटमॉस्फेयर था, न्यायी राज्य करते थे। और उस समय इजराइलीज, अगर हम न्यायियों की किताब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिसको जो अच्छा लगता था वही काम करता था। परमेश्वर से दूर हो गए थे इजराइलीज। लेकिन ऐसे में ये जो परिवार था एल्काना का, हन्ना का, ये परमेश्वर को जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 5वां पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी और उसकी जो सौतन थी उसके बच्चे थे, और उसकी जो सौतन है वो उसे चिढ़ाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हन्ना रोती थी, हन्ना प्रार्थना करती थी, रोती थी। जब भी पड़ोस में किसी के बच्चे के रात को चिल्लाने की, रोने की आवाज आती थी तो वो उठ जाती थी और रोती थी कि मेरा बच्चा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रार्थना करती थी, ये पनिन्ना मुझे चिढ़ाती है, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। क्या लिखा हुआ है 5वां और 7वां पढ़िए। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। 7वां पढ़ो, 7वां। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वो रोती और खाना न खाती थी। प्रतिवर्ष हन्ना प्रभु के पास जाती थी, प्रार्थना करती थी, और वहां पर उसकी जो सौतन थी पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। यानी कि हन्ना प्रार्थना कर रही थी। हेलो, ध्यान दीजिए, मैं आपको जो बताने वाला हूं। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, लगातार प्रार्थना कर रही थी, और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि इसी का 1:5 कहता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। परमेश्वर क्यों उसकी कोख नहीं खोल रहा था? क्योंकि हन्ना की जो प्रार्थना थी उसमें स्वार्थ था। जब तक आपकी प्रार्थनाओं में स्वार्थ होगा, परमेश्वर आपको वो चमत्कार नहीं दिखाएगा। स्वार्थ, हमें मांगना तो है प्रार्थना से, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे भाई, हम रोज प्रार्थना करते हैं और रोज हमारे अंदर ये बात आती है कि साहब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। क्या आप उसको पहचान कर प्रार्थना करते हैं? क्या आप उसकी इच्छा को जानकर प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते। हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हैं,
और वो भी हमारा स्वार्थ कैसा है, जो हमें ही नुकसान पहुंचा दे। याद रखिए, हम नहीं जानते कि हमको क्या चाहिए, इतनी बुद्धि नहीं है, हम मांगते ही नहीं है वो चीज जो हमको चाहिए। हम सिर्फ अपने शरीर से रिलेटेड चीजों को मांगते हैं। हम उस खाने को मांगते हैं जो यहां से उतरते ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम उस खाने के पीछे लगते हैं, सुबह से शाम तक हम उस खाने के लिए मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस खाने की वैल्यू यहां से नीचे उतरते ही खत्म हो जाती है। परमेश्वर कहता है तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू कहां रहेगा, तू क्या पिएगा, इसकी चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन हम परमेश्वर के इस वादे को, इस प्रॉमिस को विश्वास नहीं करते। हम खुद काम करना चाहते हैं और जब नहीं कर पाते, तो हन्ना जो थी वो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसका प्रार्थना करने का रूप अलग था। वो मांग रही थी प्रार्थना कि परमेश्वर मुझे दे, बच्चा दे, ताकि मैं इस दुनिया को बताऊं कि मैं भी मां बन सकती हूं। मुझे बच्चा दे ताकि मैं पनिन्ना को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मुझे बच्चा दे ताकि वो मेरा सहारा हो। मुझे बच्चा दे ताकि मैं मां कहलाऊं। इस सारी प्रार्थनाएं में स्वार्थ है, स्वार्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना कर रही थी लेकिन स्वार्थ था उस प्रार्थना में। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसकी बुद्धि खोली। इसी का 10वां अगर वचन पढ़ेंगे हम, पहले का 10वां। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, आज उसकी प्रार्थनाओं में अंतर था। आज उसकी प्रार्थनाओं में अंतर आप देखेंगे। पढ़िए बेटा। और उसने ये मन्नत मानी, हाँ, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब तक उसके पास क्या था? स्वार्थ। उसकी प्रार्थनाओं में ये पहली बार उसने प्रार्थना की जब उसने वाचा बांधी। वाचा बांधी और क्या कहा कि यदि तू मेरी कोख खोलेगा, मुझे बच्चा देगा, तो मैं उसको तुझे समर्पित कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि शमूएल पैदा हुआ और उसके बाद, और शमूएल के बाद 5 बच्चे उसके हुए। देखिए, आप से परमेश्वर वाचा क्यों बांधना चाहता है, आपको पता है? ताकि आप उस स्वभाव में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर का सबसे जरूरी उसका उद्देश्य है कि आपके अंदर स्वभाव पैदा करे, उसका स्वभाव पैदा करे, ताकि आप उसको समझ सकें, ताकि आप उसके अनुसार चल सकें। वो कभी नहीं चाहता कि आप गरीब बने। वो नहीं चाहता कि आप गरीब हो। लेकिन क्यों बाइबल में लिखा हुआ है कि अमीर जो लोग होते हैं उनका मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में आना। एक ऊंट का सुई के नाके में से निकलना संभव है, लेकिन अमीर का परमेश्वर के राज्य में आना असंभव है। क्यों कहता है वो? क्योंकि जहां आपके पास पैसा आता है, आपके अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड आपकी बुद्धि को बंद कर देता है। क्यों परमेश्वर कहता है कि जब भी आपको पैसा मिले, जब आपको सैलरी मिलती है, अपना दान दशांश निकालिए उसी समय। वो दान दशांश नहीं मांग रहा है, वो आपके घमंड को मांग रहा है, ताकि आप घमंड ना करें। आप में दीनता और नम्रता हमेशा बनी रहे कि नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बोलता है वो? एक वाचा बांधता है। क्यों बांधता है? ताकि वो वाचा आपको परमेश्वर के स्वभाव में बनाए रखती है। और यही हन्ना के साथ हुआ।
हन्ना ने जब वाचा बांधी, उसके बाद वाचा के साथ रही। जब शैमुएल पैदा होने वाला था, उसने उसका नाम शैमुएल रखा। शैमुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की ओर से। यानी कि वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है वो मैं भूल जाऊं मेरे बच्चे के आने। मैंने अपने बच्चे का नाम रख दिया परमेश्वर की ओर से, ताकि जब भी मैं शैमुएल को बुलाऊं, अपने बच्चे को शैमुएल कह के बुलाऊं, तो मुझे याद हो कि मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है। हमें जब प्रार्थना में हम वाचा बांधते हैं, हमें होना चाहिए कि नहीं, मैं वाचा में हूं। अगर हमने 11 दिन का उपवास रखा है, आप वाचा में हैं, आप प्रार्थना में हैं। एक वाचा बहुत जरूरी है। एक मन एक दृष्टिकोण के संग हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हन्ना ने जब शैमुएल पैदा हुआ, बाइबल कहती है कि उसने 3 साल तक अपना दूध पिलाना नहीं छोड़ा। और उसके पति एल्काना ने कहा कि भाई मंदिर चलो, हम वहां जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, जब तक ये बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देगा मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने वाचा बांधी है। और अगर आप वचन पढ़ेंगे तो बहुत अमीर आदमी थे। उसने कोई उसका बर्थडे नहीं मनाया, कोई जन्मदिन नहीं मनाया, उसने कोई मिठाइयां नहीं बांटी, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर के उद्देश्य से मुझे दूर कर दे। वो तड़पती थी। एक वक्त ऐसा था कि मेरे बच्चा हो। अब सोचिए वो मां की हालत क्या होगी, जिसके बच्चा होने के लिए वो सालों साल तड़पती थी, लेकिन जब बच्चा हुआ तो उस बच्चे को लेकर वो सिर्फ उस बच्चे को परमेश्वर के बारे में बता रही थी। परमेश्वर के बारे में शैमुएल को बता रही थी कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी मां यहोवा है, ताकि उस वाचा में बंध सकूं। मैंने वाचा बांधी है परमेश्वर के साथ। कई लोग क्या होते हैं, वाचा बांधते हैं और जैसे ही वाचा पूरी हो जाती है ढीले पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। मुझे नौकरी चाहिए और वाचा बांधता है कि परमेश्वर मुझे नौकरी चाहिए, मैं वाचा बांधता हूं। जैसी नौकरी मिलती है आपके बहाने शुरू हो जाते हैं। हमारे चर्च में एक बहन, हमें याद है, 16 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ था। 16 साल तक। उसका नाम भी अंजलि था शायद, है क्या? अंजलि था ना? हाँ, जब आती थी हमारे गुरु मौली में। 16 साल से उसको दर दर कितना भटकी वो। हमारे चर्च में आई, परमेश्वर ने उसको 2 बच्चे दिए। उसको 2 बच्चे हुए और यहां उसने वाचा बांधी। लेकिन जैसे ही बच्चे हुए चर्च आना बंद कर दिया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 16 साल से नहीं पा रहे थे, वो परमेश्वर ने आपको दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे आए आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बताता है आपको चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। आपको जब चंगा करता है वो बताता है कि मैं यहां पर हूं। आपका विश्वास और दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास और मजबूत होना चाहिए, और आप और करीब आने चाहिए परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के करीब आने चाहिए। लेकिन हन्ना ने ऐसा किया। हन्ना ने अपने बच्चे का नाम रखा शैमुएल और उसको दूध पिलाती रही। कोई बर्थडे नहीं मनाया, किसी को नहीं बताया, किसी के सामने उसने अहम नहीं दिखाया कि देखो तुम लोग मजाक उड़ाते थे कि मैं बांझ हूं, अब देखो मैं भी मां बन गई हूं। नहीं, उसने कहा मुझे वाचा पूरी करनी है। हन्ना कोई भी ऐसा विचार अपने अंदर नहीं लाना चाहती थी जो विचार परमेश्वर से दूर कर दे। हेलो, हमारे अंदर कोई घमंड, हमारे अंदर कोई स्वार्थ, हमारे अंदर कोई लालच,
कोई ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि हमें परमेश्वर से दूर कर दे। उस वाचा ने क्या दिया? उस वाचा ने हन्ना के स्वभाव को बदला। प्रार्थना तो वो पहले भी कर रही थी, लेकिन पहले की प्रार्थना में उसके पास स्वार्थ था। लेकिन अब जो उसने प्रार्थना की, वो परमेश्वर से वाचा बांधी। यानी कि उसने जान लिया कि हमारा जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, वो वाचा का परमेश्वर है। हम लोग हर महीने जब यहां पर प्रभु भोज लेते हैं तो एक वाचा बांधते हैं। पहला कुरिन्थियन 11:26 अगर हम निकालेंगे, उसमें एक वाचा बांधते हैं। पहला कुरिन्थियन 11:26 पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़िए। पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। प्रचार करते रहो जब तक तुम इस लहू में से पियोगे। ये वाचा है। कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इस वाचा में बंधे हुए हैं? क्या आप इस वाचा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? जब जब तुम इस कटोरे में से पियोगे, तब तुम इस वाचा में बंध जाओगे कि मेरे आने तक मेरी मौत का, मेरे जीवन का प्रचार करते रहो। ये वाचा है। प्रभु भोज हमें इसलिए नहीं लेना है कि हमने प्रभु भोज ले लिया, एक रोटी खा ली, दाखरस ले लिया, बस हो गया। नहीं, हम उस वाचा में बंध जाते हैं। हमने परमेश्वर से वाचा बांधी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा जीवन जो अब मुझे मिला है नई सृष्टि का, वो मेरा जीवन नहीं है, वो प्रभु का जीवन है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मन को जाने। और आप उसके मन को कब जानेंगे? जब आप प्रार्थना में अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर पल अपने मन में प्रार्थना रखिए। हर काम करने से पहले प्रार्थना करिए। सुबह प्रार्थना का एक समय निश्चित करिए। कौन सा समय आप निश्चित करिए। 3 बजे करिए, 4 बजे करिए, 5 बजे करिए, आप पर डिपेंड है। लेकिन जो भी करिए, एक करिए। और प्रार्थना करने का स्थान निश्चित करिए। परमेश्वर को बताओ, यह स्थान परमेश्वर का है, यहां मुझे परमेश्वर से मिलना है, इस स्थान में मुझे परमेश्वर से मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी बिस्तर पे सोते हैं, उसी बिस्तर में अपने पति पत्नी के संग सोते हैं, और उसी बिस्तर में हम प्रार्थना करते हैं। हमें एक स्थान निश्चित करना है। मैं अपने पिता से बातें करने जा रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करने जा रहा हूं। उसका स्थान सबसे ऊपर है। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। मैं आपको बता दूं मेरी बहन, जितना ईमानदारी के संग परमेश्वर को महिमा देते हुए आप अपना जीवन बिताएंगे ना, आप हर पल उसके आशीषों को महसूस करेंगे। आप कहीं भी रहें, आप नहीं जानते कि परमेश्वर दयालु है। हन्ना ने जब वाचा के अनुसार प्रार्थना की और अपने इकलौते पुत्र शमूएल को उसने परमेश्वर को सौंप दिया। बाइबल बताती है, अगर आप पहले पढ़ेंगे पहला शमूएल, तो आपको पता चलेगा कि बाइबल बताती है शमूएल जो कहता था वो होता था। शमूएल का एक भी वचन नहीं गिरा। वो जो बोलता था परमेश्वर वो करता था। आप सोचिए, परमेश्वर इस तरीके से आपके साथ काम करना चाहता है।
परमेश्वर इस पद्धति से, इस तरीके से आपके संग रहना चाहता है, लेकिन आपको संसार का लोभ इतना है कि आप ये सब जानते हुए भी परमेश्वर से पूरी तरीके से प्यार नहीं करते, नहीं करते। आप ड्यूटी निभाते, आप ड्यूटी निभाते। प्रार्थना एक ड्यूटी नहीं है, प्रार्थना ड्यूटी नहीं है। विश्वास करिए, जब भी आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थना सुनता है। लेकिन आप प्रार्थना करते हैं कि वो सुने, वो जो बोलता है आप सुनने के लिए समय नहीं देते। ध्यान से समझिए जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, ओके, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने मान लीजिए अपने पति से कहा, पति आया सामने से और पति खड़ा हुआ यहां पर, इधर खड़ा, इधर ले जा, खड़ा हो जा। आइए देवशीष साहब आइए। इधर। अब आपने अपने पति से कहा कि घर में ये नहीं है, घर में ये नहीं है, राशन नहीं है, ये नहीं है, दूध का बिल नहीं है, बच्चे का नहीं है, सब कुछ आपने सुनाया और वो सुन रहा है। अब जैसे ही उसका बोलने का मौका आया कि वो आपको जवाब दे, आप चले गए, प्रार्थना खत्म। हेलो, होता है? आप प्रार्थना सुनने के लिए बैठते ही नहीं है, आप जवाब सुनने के लिए बैठते ही नहीं है, क्योंकि आप आत्मा से प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। हेलो, आपने अपने पति को बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, वो देगा कि नहीं देगा, अरे सुनने के लिए खड़े तो रहिए। आप प्रार्थना में बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, खत्म। अरे प्रभु क्या कहना चाहता है, सुनिए तो सही। वो कब बताएगा? जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे। मैं रात को भी प्रार्थना करता रहता हूं। मैं जब भी बाथरूम के लिए उठता हूं प्रार्थना करता हूं, फिर उसके बाद आता हूं, फिर छोटी सी प्रार्थना करता हूं, फिर सोता हूं। प्रार्थना में रहिए, बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना में रहेंगे, हन्ना प्रार्थना में थी। जब वो पहले प्रार्थना करती थी तो उसके अंदर स्वार्थ था कि प्रभु मुझे बच्चा दे, मैं अपनी पनन्ना को, अपनी सौतन को बताऊं कि मैं भी मां बन सकती हूं। वो रोती थी, परमेश्वर मुझे बच्चा दे ताकि मैं संसार को बताऊं कि मैं मां बन सकती हूं। वो संसार के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, तू मेरी वाचा में बंध, जिस दिन हन्ना को प्रकाशन मिला, करे मैं क्या कह रही हूं, जिस दिन उसे प्रकाशन दिया परमेश्वर ने कि मुझे परमेश्वर से वाचा बांधकर प्रार्थना करनी है, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है, उस दिन उसकी कोख खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है वो आपको बताना चाहता है। पहला कुरिन्थियन 2:11 में लिखा हुआ, और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला कुरिन्थियन 2:11 पढ़ो बेटा। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ। केवल मनुष्य की आत्मा हाँ। जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमीन। आमीन। आपकी आत्मा में क्या है आप जानते हैं, आपकी आत्मा में क्या है आप जानते हैं, मेरी आत्मा में क्या है मैं जानता हूं, ठीक है? आप नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के मन में क्या है कौन जानता है? कौन जानता है? परमेश्वर के मन में क्या है ये कौन जानता है? जोर से बोलिए, कौन जानता है?
जोर से बोलिए, कौन जानता है? मैं दोबारा पूछता हूं, परमेश्वर के मन में क्या है, कौन जानता है? परमेश्वर की आत्मा कहां है? कहां है? कहां है? इसका मतलब आप अगर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो आप आराम से जान लेंगे कि परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या है। आमीन। कितना आसान है, लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके संग दोस्ती रखनी पड़ेगी, जो वो चाहता है वैसा ही जीवन गुजारना पड़ेगा, और वो हम चाहते नहीं, वो हम नहीं। झूठ बोलना अच्छा लगता है, बोलते हैं, अरे यार धोखा देना अच्छा लगता है। 100 रुपए कमाने वाले थे, थोड़ा सा झूठ बोला, देख 200 रुपए आ गए। 200 रुपए तो आ गए, लेकिन अंदर जो आदमी बैठा हुआ पवित्र आत्मा, वो शोकित हो रहा है, वो शोकित हो रहा है। इफिसियों 4 का 29-30 पढ़िए। इफिसियों 4 का 29-30। वो शोकित हो रहा है। आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो शोकित हो रहा है। जो आत्मा हमारे अंदर है, बोलिए बेटे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। जो गंदी बात भी आपके मुंह से ना निकले, किसी के लिए गाली भी आपके मुंह से ना निकले। क्यों ना निकले? 30वां पढ़ो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आगे, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा क्यों है आपके अंदर? क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए छाप है, वो एक चिन्ह है। जब यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर आएगा और उसके स्वर्गदूत पूरे संसार में घूमेंगे, तो वो आपको कैसे उठाएंगे? कि उसकी आत्मा आपके अंदर है, वो अपनी आत्मा को पहचानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है गाली मत दो, उस आत्मा की अहमियत को समझो। लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम गाली भी देते हैं। आपको पता है, जब आप टीवी देखते हैं और टीवी में कोई गलत बात देखते हैं या फेसबुक देखते हैं और आप कोई गलत दृश्य देखते हैं या पॉर्न वीडियो देखते हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको छाप मिली है। आप तो खुश हो रहे हैं शरीर से, अरे वाह। आपको गलत वीडियो अच्छे लग रहे हैं, शरीर को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है ना, वो दुखी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आपका ये बच्चा और खेलने के लिए जा रहा है, और अगर परमेश्वर आपको आंखें दे दे कि आप ये जहां खेलने जा रहा है वहां का दृश्य आप देख सकती हैं, और ये गलत बात वहां जाके कर रहा है, तो आप कितनी दुखी होंगे कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। अरे आपने तो ऐसा शिक्षा नहीं दी, ऐसा कर रहा है। आपको शोकित होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरीके से पवित्र आत्मा शोकित होता है। इसलिए बाइबल कहती है कि आप गलत चीजें मत देखिए, गलत चीजें मत सुनिए, गलत चीजें मत बोलिए। हम अपने लालच में, अपने शरीर की अभिलाषाओं में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। मसीह भी गलत कर जाते हैं। लिखा हुआ है, आसमान जुए में मत जुतो। जो लड़का या लड़की परमेश्वर में नहीं है, उससे शादी मत करो, साफ लिखा है। क्यों लिखा है?
क्योंकि शैतान उसके द्वारा काम करता है और आपका वंश खत्म हो जाता है, आपका वंश खराब हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कब आप पवित्र आत्मा को पहचानेंगे? जब आप प्रार्थना में रहेंगे। जब आप प्रार्थना में रहेंगे तब आप उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आप नहीं समझते हैं, आप नुकसान कर रहे हैं अपना। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर आपको अलौकिक आशीषें दे रहा है, देना चाहता है, लेकिन आप खुद अपने आप को बंधन में बांध रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन आप नहीं देखना चाहते ना। ओ, मुझे नहीं देखना, नहीं। परमेश्वर बताना चाहता है कि मेरे मन में तेरे लिए क्या है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की लालसाओं में इतने ज्यादा भर गए हैं, इतने ज्यादा हम अपने आप को रख लिया है हमने उसमें कि हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते। और इसी तरीके से हम जब नहीं चाहते हैं तो शैतान हमारे जीवन में आता है। हम समझते सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु के पास जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भैया। आपका एक कदम, एक गलत कदम आपके जीवन को नाश कर देगा। पहला कुरिन्थियन 5:33 कहता है, गंदी संगति अच्छे भले चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अच्छे भले चरित्र को। आप समझे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं समझ लूंगा, नहीं। शैतान नाश कर देगा आपका अगर आपकी संगति गलत है तो। इसलिए प्रार्थना में रहिए ताकि परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगी, कौन सा स्टेप लेना है, कैसा नहीं लेना है, कैसे जीवन गुजारना है, सब कुछ प्रभु बताएगा। सब कुछ प्रभु बताने के लिए तैयार है, लेकिन हम प्रार्थना ही नहीं करते। हमारा जीवन प्रार्थना ही नहीं है। हम शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरा बच्चा प्रार्थना नहीं करता, मेरा बच्चा प्रभु में नहीं बैठता। क्या आप बैठते? क्या आप बैठते हैं? क्या आपने अपने बच्चों को एक बांधी वाचा कि नहीं, आज का ये वचन तुम्हें याद करना है तब तुम्हें रोटी मिलेगी? बोला है आपने? नहीं बोला है। बोलिए उसे, प्रार्थना करो पहले, क्योंकि आपका घर में प्रार्थना नहीं है। आपने अपने घर का एटमॉस्फेयर प्रार्थना का नहीं बनाया है। आप सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा उठेगा वो देखेगा कि मेरा पिता रोज प्रार्थना कर रहा है, मां प्रार्थना कर रही है, उसके मन में प्रार्थना का भाव आएगा। आप खुद नहीं करते हैं और दूसरे चाहते हैं, उसकी गलती नहीं है। हमें अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को सिखाना है, नहीं ये पढ़ो, ये वचन पढ़ो, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। खाने पीने में, धंधे में, इसमें अरे 18 घंटे काम करता हूं मैं, थक जाता हूं मैं, नींद भी पूरी नहीं होती पास्टर। तो किसने कहा है काम करने के लिए? किसने आपको बोला 18 घंटे काम करिए? आप 24 घंटे काम करिए, लेकिन अपने बच्चों को 1 घंटा प्रभु में दीजिए। प्रभु के लिए बैठाइए उनको। प्यार से नहीं बैठता, कान पकड़िए, बैठो, झापड़ मारिए उसको। आपका बच्चा नरक में जाए इससे अच्छा है उसे आप मारिए। आपका बच्चा नरक की आग में जाए इससे अच्छा है कि उसे टाइट करिए। नहीं, पढ़ना ही है, ये वचन याद करना है, इसको समझना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम संडे के संडे चर्च में आकर
समझते हैं कि हमने सब कुछ अपनी ड्यूटीज पूरी कर ली, ऑफरिंग भी दे दी, दशांश भी दे दिया, प्रार्थना भी कर ली, बॉस अब पास्टर प्रार्थना करेगा। नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वाचा में रहना है, मुझे जानना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में हर रोज हर पल आप कहीं भी काम कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहिए। सुबह का एक वक्त निश्चित करिए प्रार्थना के लिए और स्थान निश्चित करिए। दो चीजें बहुत जरूरी हैं सुबह की, जब हम प्रार्थना करें उसके लिए एक निशान स्थान निश्चित होना चाहिए और एक समय मुकम्मल निश्चित होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो जूम में देख रहे हैं उनको समझ में आ रही है तो टाइप करिए यस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आपको अच्छा लगा, समझ में आया? बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।